आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में फिर से आ सकी और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं एक साथ मिलकर। परमेश्वर की अभी हमने आराधना की और आगे हम अभी परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, फिर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उस आशीष को निश्चित रूप से हम पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हुए इस समय पर फिर से हम इन प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। यीशु दरबार से जुड़े हुए हर एक सदस्य के साथ हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान पिता हैं। आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते जिसे हम सीखने जा रहे हैं। आज आप हमारे जीवन में इन वचनों की आशीष को देने जा रहे हैं जिसे हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति और उसका 39 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39, और उसके पहले वचन से मैं तीसरे वचन तक आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हम 4th वर्ष को भी पढ़ लेंगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और फिर उससे उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। इससे पहले कि हम ये इस वचन की ओर ध्यान दें, हम जाने कि यूसुफ याकूब का पुत्र था, 11वें नंबर का बेटा था, और उसकी माता का नाम राहेल था। और राहेल की मृत्यु हो गई थी। यूसुफ और उसके पास और एक छोटा भाई था बिन्यामीन, और उससे बड़े 10 और भाई थे। तो ये सारे लोग एक साथ जब रहते थे, हम जब इसके उत्पत्ति इसके 37 चैप्टर को पढ़ेंगे, 37 अध्याय को, तो हम यूसुफ के बारे में पाएंगे कि यूसुफ किस तरह से अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ रहता था, और पिता यूसुफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्यार करने की एक वजह थी। परमेश्वर मुझसे और आपसे भी प्यार करता है। प्यार वो अभी हमारे साथ जो उसका जो प्रेम है वो अगापे है, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर यूसुफ से परमेश्वर प्यार करता था क्योंकि यूसुफ के अंदर बहुत सी क्वालिटीज थी, बहुत से ऐसे गुण थे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी इसी तरह के गुण रहे कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई दे। ऐसे परमेश्वर की हमेशा योजना और इच्छा होती है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि वो अपने परमेश्वर के प्रति हमेशा वफादार रहा। वो अपने परमेश्वर के प्रति हमेशा ईमानदार रहा। उसको जो कार्य सौंपा गया उस कार्य के प्रति वो ईमानदार था। पिता ने उससे जो भी कहा वो उस कार्य को करता था। और वो बहुत, उस समय वो सिर्फ 17 साल का था और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। उसके भाई उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, घृणा करते थे। उसी तरह जिस तरह संसार के लोग, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो आपसे नफरत करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से भी घृणा की और वो आपसे भी करेंगे क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं।
बाइबल हमसे कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वां अध्याय जॉन चैप्टर 15 और उसके 18 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि संसार मुझसे बैर करता है वो तुमसे भी करेगा। संसार मुझसे नफरत करता है वो तुमसे भी करेगा। वो मेरी नहीं सुनता, तुम्हारी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम अलग किए हुए लोग हो, परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर ने तुम्हें औरों से अलग किया है, उसने तुम्हें औरों से अलग किया है और राज परिवार का सदस्य बनाया। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप पहला पतरस और उसके 2 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समान हो, जो परमेश्वर की संतान हो, निज प्रजा हो। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी संतान बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी निज प्रजा बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको राज परिवार का सदस्य बनाया। हम राजा के बेटे बेटियां हैं, ऐसे ही नहीं हैं। ये मत समझिए कि मैं बहुत गरीब हूं या मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप बहुत अमीर है, क्योंकि आपके पास राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। आप राजा की संतान हैं। हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम राजा की संतान है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी संतान बनाया। हम जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाई उससे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग में चलता था, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, क्योंकि वो पिता के आज्ञाओं का पालन करता था। वो अपने पिता का सम्मान करता था, उनकी आज्ञाओं का पालन करता था। इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता था, इसलिए पिता उससे प्रेम करता था, क्योंकि वो उनकी आज्ञाओं को मानता था। उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा, पिता ने कोई कार्य सौंपा तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, या मेरे भाई मुझसे नफरत करते मैं उनको देखने नहीं जाऊंगा। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। उसने जब स्वप्न देखा, उसने उस स्वप्न को अपने पिता, अपने भाइयों के साथ बांटा। उसने स्वप्न देखा, 2 बार स्वप्न देखा और उसने बांटा उस स्वप्न को। और उसने जब सेकंड वाला स्वप्न देखा तो उसने कहा कि पूरे तारागण और चांद और सूरज सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और तब पिता ने भी कहा और उसके भाइयों ने कहा, क्या हम सब तुझे प्रणाम करेंगे? और ये सपना सच होने वाला था। ये दर्शन की बात उसके जीवन में पूरी होने वाली थी। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी एक योजना बना के रखी है। परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक योजना बनाई है। जब मैं छोटी थी तो मैं चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। मैं जब बड़ी हुई तो मैं चाहती थी कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊं। मैं ये बनना चाहती थी, मैं वो बनना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से कुछ और थी। वो चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को बांटूं। उसकी ये योजना नहीं थी कि मैं सांसारिक कामों में व्यस्त हो जाऊं। उसकी ये योजना थी कि मैं उसकी सेवकाई के कार्य को करूं। जैसा उसने मुझे चुना वैसा उसने आपको चुना। जैसा उसने मुझे रखा इस जगह पर, वैसा आपको भी उस जगह पर रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि आप जहां रहते हैं वहां रहकर परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर से बहुत प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। तो यहां पर जो यूसुफ था, जब हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, उसके पिता ने कहा जाके भाइयों को देख के आ। उसने नहीं कहा कि नहीं, मेरे को नहीं जाना देखने के लिए, मुझे तो वो लोग पसंद नहीं करते हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं नहीं जाता, किसी और को भेज दो, अपने दास दासियों को भेज दो। उसने ऐसा नहीं कहा। पिता ने कहा, उसने कहा और वो चला गया देखने के लिए, क्योंकि वो अपने भाइयों से प्रेम करता था, उन भाइयों से जो उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे। और ये चीज हमारा परमेश्वर हमसे भी कहता है। वो हमसे भी कहता, बाइबल हमसे कहती है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चले, उसकी आज्ञाओं को माने और उस आशीष को जो वो देना चाहता है उसके हम भागी हो जाएं। वो हमें आशीषित करना चाहता है। उसने हमारे लिए एक बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत योजना बनाई है। उसने यूसुफ के लिए बनाई थी। अब भाइयों की नफरत इतनी थी कि उन्होंने उसे मारा, पीटा और गड्ढे में, एक सूखे कुएं में डाल दिया, एक गड्ढे में डाल दिया। और उसके बाद वो उसको मरता हुआ छोड़ना चाहते थे, वो उसे मारना चाहते थे, वो मरता हुआ छोड़ना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। उसके बाद में जब वो वहां से मिस्री लोग, वहां से व्यापारी वहां से निकले तो व्यापारियों के हाथ में वो बेचा गया और इस समय अब वो गुलाम बन गया। यहां पर वो, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको पाते हैं कि उसे
पोतीपर ने क्या किया, मोल लिया। इश्माइलियों के हाथ से जो वहां ले गए थे, मोल लिया। इश्माइलियों के हाथ से, वो व्यापारी थे, उन व्यापारियों के हाथ से वो मिस्र देश में बिक गया, वो बेचा गया और पोतीपर ने उसे खरीद लिया। खरीदने के बाद वो उस घर में गुलाम बन गया। बाइबल हमसे कहती है जब वो गुलाम बन गया तो उसके बाद वो कहते, उसमें लिखा हुआ है 2 वर्स में, दूसरे वचन में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। हम जहां कहीं भी रहें, हम किसी भी परिस्थिति में रहे, यदि हम परमेश्वर की संतान है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, याद रखिएगा, आप किसी भी स्थान में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, आपके संग हमेशा यहोवा परमेश्वर रहता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और यहां पर यूसुफ के साथ परमेश्वर था। यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उस दासता के जीवन में, उस गुलामी की अवस्था में यूसुफ के साथ परमेश्वर था। और बाइबल में लिखा है कि वो भाग्यवान पुरुष हो गया, वो आशीषित हो गया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, ब्लेसिंग्स दे दी। और इन चीजों को उसके स्वामी पोतीपर ने देखा। पोतीपर ने इन चीजों को देखा और अब पोतीपर ने देखा कि ये हर एक कार्य में सफल होता है, इसलिए उसने क्या किया, अपने घर के हर एक चीज का उसे अधिकारी बना दिया। बाइबल में लिखा है उसने अपने घर के हर एक चीज का अधिकारी बना दिया, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 4 वर्स में लिखा है, अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हर चीज पर परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी। क्यों आशीष दी? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार था। क्यों आशीष दी? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, वो उसकी आज्ञाओं पर चलता था। इसलिए आशीष दी कि वो इस बात के लिए, वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि वो कुड़कुड़ा रहा था कि मैं अपने पिता से दूर हूं, अपने भाइयों से दूर हूं, मैं यहां गुलाम बन गया, मैं ऐसा, मैं वैसा। कहीं पर उसकी कोई कुड़कुड़ाहट नहीं दिख रही है, कोई नहीं। उसने हर एक कार्य जो उसे सौंपा गया, कितनी उम्र थी? 17 साल। टीनेज लड़का, जवान लड़का। इस उम्र में भी वो 17, 18, 19 जो भी उम्र थी, इस उम्र में भी अब वो परमेश्वर की संगति में था। अभी भी उसने बचपन से परमेश्वर के बारे में जाना और आज भी वो परमेश्वर की संगति में था। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में हम प्रार्थना में बोलते हैं अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। वो याकूब की संतान है जिस याकूब ने उसे सिखाया है परमेश्वर से प्रेम करना, वो उसकी संतान है। और अभी ये सारी चीजें जब उसके हाथ में आ गई, जब कोई किसी के हाथ में, आज की परिस्थिति में आपके सामने रख रही हूं, जब किसी के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, एक साधारण मनुष्य है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, उसके हाथ में पूरा पैसा और पूरी संपत्ति सौंप दी। जरूरी नहीं है कि हर एक जन ईमानदार हो और जरूरी नहीं है कि हर एक जन बेईमान हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाथ में सब कुछ आ जाता है तो उनका जो, क्या बोलते हैं, उनका जो दिमाग है वो घूम जाता है। उस सारे संपत्ति और ऊंचे ओहदे और पद और प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों को देख करके उनका दिमाग घूम जाता है और ऐसा घूम जाता है कि वो उन चीजों को अपने लिए उपयोग करने लगते हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं। ये चीज परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है, याद रखिएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक छोटी से छोटी चीज में, हर एक बड़ी से बड़ी चीज में ईमानदार बने। कभी कभी किसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो घमंड से फूल जाता है कि मुझे चुना और किसी को नहीं चुना। आज मुझे चुना वचन प्रचार के लिए, किसी और को नहीं चुना। आज मुझे चुना ये आराधना करने के लिए, किसी और को नहीं चुना। हमने सुना
कि यदि आप नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को चुन लेगा। इसलिए किसी चीज के लिए घमंड मत कीजिए, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कितना महान परमेश्वर है जो मुझसे इतना प्रेम करता, जो इस कार्य के लिए उसने मुझे चुना, जो उसने आपको चुना, मुझे चुना। इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, न कि घमंड से फूल जाना है। यहां पर घमंड से नहीं फूला वो, यहां पर घमंड से नहीं फूला वो, यहां पर वो ईमानदारी के साथ उस कार्य को कर रहा था। अब आते हैं हम वचन के दूसरे भाग में। हमने पहला सीखा कि वो ईमानदार था, वो वफादार था, वो आज्ञाकारी था, वो प्रेम करता था, वो एक अच्छा लड़का था, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, इतना विश्वास करता था कि परमेश्वर उसके संग संग था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं और परमेश्वर इन्हें आशीष दे रहा है, तो वो हमारे जीवन से उस आशीष को छीनने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन से वो आशीष खत्म हो जाए। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का राज्य दिया है। बाइबल हमसे कहती है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको अनंत जीवन दे दिया है, लेकिन शैतान को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं और आप अनंत जीवन में जाएं। उसे पसंद नहीं है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। वो चाहता है कि सारे के सारे नरक में आ जाए, सारे के सारे उसके पीछे चलने लगे। और इसलिए वो इस संसार में बहुत सारे आकर्षण रख दिया है, उसने बहुत सारे आकर्षण रख दिया है। हमें आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है इन आकर्षणों में फंसने की। कभी कभी ऐसा होता है कि चर्च में इंतजार करते रहते हैं लोग और लोग चर्च नहीं आते। क्यों नहीं आए भाई चर्च? अरे रात में बहुत देर तक टीवी देख रहे थे, बहुत देर तक टीवी देख रहे थे, इसलिए नींद नहीं खुली, इसलिए कोई बात नहीं, चर्च नहीं आए, कुछ नहीं होता, घर में हम प्रार्थना कर लेंगे। नहीं, परमेश्वर का समय परमेश्वर को दीजिए। हम प्रार्थना में बैठने का समय है तो प्रार्थना में बैठने के समय नींद आ जाती है, बहुत नींद आती है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नींद आ रही। परमेश्वर का समय हमें परमेश्वर को देना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग में चले, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम उसके मार्ग में चले, तो वो दुनिया भर के प्रलोभन हमारे सामने रख देता है। आज मोबाइल एक प्रलोभन है, आज टीवी एक प्रलोभन है, आज और भी बहुत सी सांसारिक बातें प्रलोभन है। ये लालच है जो शैतान हमें देता है कि हम परमेश्वर के राज्य से हट जाए, परमेश्वर के मार्ग से हट जाए, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करें, हम उन आशीषों से हट जाए। ये शैतान की इच्छा है। और यहां पर अब यूसुफ के जीवन में शैतान ने भी देखा कि किस तरह यूसुफ के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। उसने तुरंत उसके जीवन में एक प्रलोभन डाला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्पटेशन। एक प्रलोभन डाला, व्यभिचार का प्रलोभन उसके जीवन में डाल रहा है। अब इससे यूसुफ को अपना बचाव करना है। पोतीफर की स्त्री उस पर मोहित हो गई और उसके साथ जबरदस्ती करने लगी, जिसके कारण यूसुफ परेशान था। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा करता था। और बाइबल हमसे कहती है, चाहे हमारे आसपास में हमें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर की आंखें हमारी ओर हमेशा लगी रहती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूरा विश्वास रखें, और यूसुफ उस पर पूरा विश्वास रखता था। इसलिए जब ये प्रलोभन उसके जिंदगी में आया, वो इससे अपने आप का बचाव कर लिया, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। संसार में आज बहुत से प्रलोभन है, बहुत सी सांसारिक बातें हमारे जीवन में आती है। ये भी कर ले, वो भी कर ले, इसको करने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इन चीजों से अलग करके रखा है, मुझे और आपको अपनी संतान बनाया है, कहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्रता में जीवन जीना है, ना कि इन सांसारिक बातों में। हमारे जीवन में भी इस तरह की बहुत सारी लालच आ जाएगी, बहुत सारे प्रलोभन आ जाएंगे। मैं अपने जीवन की एक गवाही बताती हूँ। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आए। एक समय ऐसा था जब हमें कुछ पैसों की आवश्यकता थी और हम परमेश्वर के उस योजना का हम इंतजार कर रहे थे। और उसी समय एक भाई हमारे
हमारे घर आए और आकर बोलने लगे मुझे फला फला जगह जो नौकरी करनी है आप उसे दिलवा दीजिए, क्योंकि चूंकि हमारे उस जगह में पहचान थी और हमने बहुत सारे लोगों को वहां पर बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी पैसे के हमने बहुत से लोगों को वहां पर बातचीत करके जॉब लगाया था। और वो भाई उतने ही पैसे लेकर आए जितने पैसे की हमें आवश्यकता थी, और वो हमारे सामने वो पैसा रखने लगे। और मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं बिना पैसे के करूंगा, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, जबकि हमें आवश्यकता थी। लेकिन हमने वहां पर कोई समझौता नहीं कि ये शैतान की योजना थी। यदि हम उसे ले लेते तो आज मैं यहां बैठी हुई नहीं होती, मैं आज आपके बीच में बैठ के वचन का प्रचार नहीं करती, इस आशीष को मैं कभी नहीं पा सकती थी। लेकिन यह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने हमारे लिए दूसरा रास्ता रखा था, और हमें जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा, उसकी योजना के द्वारा पूरी हुई, किसी से पैसा लेकर नहीं। लेकिन बहुत से लोग आज भी सांसारिक प्रलोभन में फंस जाते हैं। वो लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हाँ ठीक है, हम रिश्वत ले लेते हैं, हाँ ठीक है, हम इस काम को कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, क्योंकि बड़े लोगों को, उच्च अधिकारियों को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? उच्च अधिकारियों के सामने दिखाइए कि मैं प्रभु की संतान हूं, मेरे अंदर में यीशु वास करता है, जो रिश्वत नहीं लेता, जो कोई पाप में पड़ता नहीं है, जो बुराइयों में नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर मेरा प्रभु वास करता है। यहां पर इसने प्रभु परमेश्वर ने इसे बचाया, क्योंकि परमेश्वर इसके संग संग था। इसलिए ये उस जो प्रलोभन, वो जो जाल था, उसमें फंसा नहीं। वो योजना जो शैतान ने बुन के रखी थी, एक जाल जो बिछा के रखा था। शैतान एक बहेलिया है और वो हर एक के लिए अलग अलग प्रकार का जाल बुनता है। याद रखिएगा, वो जवानों के लिए अलग जाल बुनता है, वो भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए अलग अलग जाल बुनता है। उसे मेरी और आपकी वो कमजोरी पता है, उसे पता है, इसलिए वो हमारे लिए वो जाल बुनता है। और हमारे मसीही भाई बहन कभी कभी उस जाल में फंस जाते हैं और शैतान का काम हो जाता है। नहीं, हमें इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि बाइबल हमसे कहती है, जब आप भजन संहिता और उसके 11 अध्याय, साम और उसके 11 चैप्टर को निकालेंगे, भजन संहिता 11 अध्याय के 4th वर्स में लिखा है, साम 11:4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्य के संतान को, याद रखिएगा, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उन्हें जांचती है। वो हमारा गुरु है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा सब कुछ है। वो हमें हर पल हर समय जांचता है कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं, आपका रास्ता सही है कि नहीं। वो हमें देखता है और वो हमें जांचता है। और जब हम भजन संहिता और उसके 33 और उसके, जब आप 13 और 14 वर्ष को पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 और उसके 13 और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। सब रहने वालों को देखता है, तो वो निरंतर, उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर लगी है। उसकी दृष्टि यहां पर यूसुफ पर भी लगी है, भले ही उसको देखने के लिए उसका स्वामी नहीं है। पोतीफर को तो कुछ पता भी नहीं चलता कि उसकी स्त्री के साथ ये कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी को, या उसकी संपत्ति में से कुछ चुरा रहा है, किसी बात के बारे में कभी भी पोतीफर को पता नहीं चलता, किसी को कभी पता नहीं चलता। लेकिन परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मुझ पर और आप पर लगी रहती है। मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या बोलती हूं और मैं क्या करती हूं, मेरा परमेश्वर जानता है। आप क्या सोचते, क्या बोलते, क्या करते, हर चीज को आपका परमेश्वर जानता है। जानता है वो हमारे जीवन में क्या चल रहा है, वो जानता है यूसुफ के जीवन में क्या चल रहा है, और परमेश्वर ने उसे बचाया। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो इस तरह के जिंदगी में बहुत सारे टेम्पटेशन, बहुत सारे ऐसे लालच, प्रलोभन, बहुत सी चीजें ऐसे आती, बहुत से समझौते आते, उस वक्त वो आपको संभालता है, वो आपको उसमें पड़ने नहीं देता, वो आपको वहां से निकाल लेता है, क्योंकि वो
आपको, आपसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप उसके प्रति वफादार और ईमानदार रहते हैं, इसलिए वो आपको बचा लेता है। उसकी आंखें हर वक्त आप पर लगी रहती है। तो यहां पर परमेश्वर ने उसे बचाया और उसने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया। इसी वजह से उसके जीवन में अब कठिन समय और आ गया। पहले ही कठिन समय चल रहा था, अपने भाइयों, अपने माता पिता, अपने पिता और अपने परिवार और अपने सब चीजों से दूर आज वो यहां गुलामी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो खुश था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब उसके जीवन में एक और कठिन पल आ रहा था कि पोतीफर की स्त्री ने उसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो हमारे अंदर में बुराई निकालेंगे, हमें बुरा भला बोलेंगे, हमारे ऊपर में नाना प्रकार के इल्जाम लगाएंगे। ऐसे समय मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसने हमें उसने सर बनाया है, पूंछ नहीं, इसलिए उस पर भरोसा रखना है। वो हमें हर पल हर समय थामता है, वो हमें हर कठिन परिस्थिति में संभालता है। जैसे इस समय यूसुफ को उसने संभाला, वो बंदीगृह में चला गया, जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद भी इसी के उत्पत्ति 39:39 और उसके कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। 21 वचन, 20-21 वचन से मैं पढ़ रही हूं आपके लिए। 21 वचन से पढ़ रही हूं। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। उसके पहले 20 वचन में लिखा, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद रहते हैं, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में था, उस जेल में था। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। और यूसुफ के वश में जो कुछ था उससे बंदीगृह के दरोगा का कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता था। आगे लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग था और जो कुछ वो करता यहोवा उसको सफल करता। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जब आपके संग परमेश्वर यहोवा रहता है, तब याद रखिएगा आप हर एक कार्य में सफल रहेंगे, आप हर एक कार्य में सफल रहेंगे। आप यहोशू के बारे में जानते हैं, मैंने पिछले बार भी बताया था, एक बार फिर से बता रही हूं। निर्गमन की पुस्तक और उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मूसा मिलाप वाले तंबू से परमेश्वर के साथ बातचीत करके निकल जाता था, लेकिन नून का पुत्र यहोशू उसी तंबू में, परमेश्वर के उसी मंदिर में, उसी तंबू में रहता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि गिनती और उसके 27 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है कि उसके लिए परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि उसके ऊपर हाथ रख, क्योंकि उसमें मेरी आत्मा वास करती है। जब आप परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर आपके संग रहेगा, उसकी आत्मा आपके जीवन में वास करेगी, उसकी आत्मा आपके जीवन में वास करेगी। तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में वास करे? यदि आप ये चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की नजदीकी में रहना पड़ेगा, जिस तरह यूसुफ परमेश्वर की नजदीकी में था, जिस तरह यहोशू परमेश्वर की नजदीकी में था। आपको परमेश्वर की नजदीकी में रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने डरवैयों के साथ रहता है। वो हमेशा आपसे प्रेम करता है, उसकी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती है, उसके कान निरंतर आपकी दुहाई को सुनते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 34 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई को सुनते हैं। मेरे और आपके मुंह से निकली हर एक बात को हमारा परमेश्वर सुनता है। वो हर पल हर समय हमें जांचता है कि मैं किस रास्ते पर जा रही हूं, मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं, क्या उसके बेटे बेटियों का रास्ता सही है या गलत है। वो हर पल हर समय जांचता है, वो निहारता है, वो देखता है। और इस समय भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था। इसी वजह से यूसुफ के हर एक कार्य में उसे सफलता मिलती गई। उसके आगे जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि यूसुफ के साथ और 2 कैदी बंदी थे और उन्होंने कई स्वप्न देखा और उस स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया और वो अर्थ दोनों के जीवन में पूरा हुआ। एक को बंदीगृह से छुटकारा मिला और एक को मृत्युदंड की सजा मिल गई। जिसे छुटकारा मिला बंदीगृह से, उसको उसने कहा कि जब तू राजा के पास जाए तो वहां जाके कहना, तू तो राजा का पिलाने हारा है, मतलब उसको जूस वगैरह सब देता है निकाल के, तो तू राजा से कहना कि एक निर्दोष लड़का बंदी है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको वहां से निकाल दो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति जो बंदीगृह से निकला
वो कैदी भूल गया। दरअसल वो भूलता नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी। हम भी सोचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में वो प्रार्थना इस समय पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए कुछ अलग है। उसने मेरे और आपके लिए एक अलग योजना बनाई है। हमें उस योजना का इंतजार करना है। यूसुफ अब 2 वर्षों तक उस योजना का इंतजार किया, परमेश्वर के और नजदीक आ गया, और अधिक नजदीक आ गया। और अब इतना नजदीक आया कि जब हम इसको आगे देखते हैं, जब हम इसके 41 चैप्टर को देखते हैं, तो हम उसे पाते हैं कि राजा ने भी स्वप्न देखा। और जब राजा ने स्वप्न देखा, तब उस कैदी को याद आया कि अरे, मेरे साथ एक यूसुफ नाम का लड़का था, वो तो दर्शन की बातें, स्वप्नों का अर्थ बताता था। उसने राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया। 2 वर्ष और वो परमेश्वर की संगति में उस बंदी गृह में था, उस अंधकार में था। लेकिन उस अंधकार में भी वो सुख की नींद सोता था, क्योंकि वो जानता था उसके साथ परमेश्वर है, और वो परमेश्वर की ज्योति बन के उस अंधकार में रहा। उस तकलीफ में भी वो जानता था कि वो परमेश्वर की गोद में सो रहा है। आपकी जिंदगी में यदि कोई तकलीफ आए तो मत समझिए कि ओहो, ये तकलीफ आ गई, मैं कैसे करूं, क्या करूं। नहीं, परमेश्वर है आपके साथ, वो आपको हर परेशानी से निकालेगा। आप उस पर विश्वास करके तो देखिए, अपना दिमाग नहीं। बाइबल हमसे कहती है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना, अपने समझ का सहारा नहीं लेना। यूसुफ ने कहीं भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए अब 2 साल के बाद अब उसे वापस उसको जेल से निकाला जा रहा है। राजा के सामने आया और राजा ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि तू स्वप्नों का अर्थ बताता है। उसने कहा, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। उसने अपने आप को नहीं, परमेश्वर को महिमा दी। उसने परमेश्वर को महिमा दी। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा आता, अरे बहन आप बहुत अच्छा बोली, हाँ मैं बहुत स्टडी करती हूं। नहीं, आप जीरो हैं। आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है, उसे महिमा दीजिए, उसे महिमा दीजिए। अरे मैंने प्रार्थना की और वो बहन ठीक हो गई, मैंने प्रार्थना की वो भाई चंगा हो गया, मैंने ऐसा किया। आपने कुछ नहीं किया, आपको तो परमेश्वर ने माध्यम बना के रखा है। आपने सिर्फ परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इसे चंगा कर। अपने आप को महिमा मत दीजिए। कहिए कि उस बहन के लिए प्रार्थना की गई और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो बहन, वो भाई चंगा हो गया या चंगी हो गई। उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज हमारे बीच में जो बहन बैठी हैं, जिनको चिकनगुनिया के कारण जो ठीक से बैठ नहीं पा रही हैं, आज परमेश्वर उस बहन को छूने जा रहा है और उसे आज चंगा करने जा रहा है। आज उसे छूने जा रहा है और उसे चंगा करने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और यहां पर हमने यूसुफ के जीवन में भी देखा, उसने परमेश्वर को महिमा दी और परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा दी। कही हालेलुया। उसने परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर ने उसे ऊंचे में उठाया, परमेश्वर ने उसे ऊंचे में उठाया। और अब राजा स्वयं कह रहा है कि इससे ज्यादा बुद्धिमान और कौन मिलेगा, जो अकाल के पहले के 7 वर्षों के अनाज को जमा करे। आज आपने सुना होगा कि आपके वहां भी, हमारे यहाँ भी, पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में ये नियम चल रहा है कि हमारे खेतों में जो अनाज होता है उसे मंडी में जाकर के उसे दे दिया जाता और वो FCI के गोदामों में जाता है ना। FCI के बड़े बड़े गोदाम हर एक शहर में रहते हैं, बड़े बड़े गोदामों में वो अनाज जमा होता है और वहां से व्यापारी उसे खरीदते हैं और हम उससे खरीदते हैं। ये योजना यूसुफ ने बनाई थी, याद रखिए, ये योजना यूसुफ ने बनाई थी और वो योजना आज तक चल रही है, आज तक चल रही है। बाइबल में लिखा है ये योजना उसने बनाई थी। उसने कहा कि मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, उत्पत्ति और उसके 41 अध्याय और उसके 34, 34 और 35 वचन को। यहां पर लिखा है, फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे, सुकाल के 7 वर्ष तक मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल में सत्यानाश ना हो जाए।
तो ये भोजन वस्तुओं को भंडार घर में रखने का ये जो उपाय था, ये उपाय यूसुफ ने दिया और ये आज तक चला आ रहा है कि आज भी एफसीआई के गोदाम है और वहां पर ये सारी चीजें जमा होती हैं। सारे गेहूं, चावल, दाल, अनाज सब वहां जमा होते हैं। ये एफसीआई का गोदाम होता है और ये योजना यूसुफ ने बनाई। और ये योजना यूसुफ ने बनाई क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, वो परमेश्वर के प्रति वफादार था, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करता था। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, वो संसार की बातों पर नहीं फंसा, वो सांसारिकता में नहीं गया, परंतु वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर उसके जीवन का स्वामी बन गया। यहोशू ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और बाइबल कहती है कि जहां जहां तू जाएगा, यहोशू पहले अध्याय 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे उसमें पाएंगे, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जो कार्य तू करेगा उसमें तू सफल होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जब आपके साथ परमेश्वर रहेगा, आप जो भी कार्य करेंगे हर एक कार्य में सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, इसलिए आप सफल होंगे। आपको परमेश्वर इतना प्यार करता है कि आपको अपने से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकता। उस पर विश्वास कीजिए, वो आपका सहारा है, वो आपका स्वामी है, वो आपका पिता है, वो आपका राजा है, आप उसकी संतान है। उस पर विश्वास कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से इन प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते, आपका धन्यवाद 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 करते कि आप हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते कि आपने अपना इकलौता बेटा मेरे और आप मेरे लिए दे दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए दे दिया। धन्यवाद देते हैं खुदा, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो पीढ़ी चली गई उसके लिए, हर एक के लिए आपने अपना इकलौता बेटा दिया। आपका धन्यवाद 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 करते कि जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, उस अनंत जीवन को पाते हैं। आज हम सब आपके चरणों के पास आते हैं, पश्चाताप करते हुए लोग आते हैं। प्रभु जी, हर एक पश्चाताप हृदय को आप ग्रहण कीजिए। बड़ी उम्मीद के साथ लोग आपके पास आए हैं, आप उन्हें अपने सामर्थी हाथों से छू लीजिए खुदा, कि वो इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले और सारे संसार में आपकी महिमा का कारण बन के, गवाही का कारण बन के खड़े हो जाए और ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए और मैं चंगा हो गया और मैं चंगी हो गई। महान परमेश्वर पिता, आज जितने बीमार हैं, उन्हें जहां भी तकलीफ है, वो सारी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनके शरीर को छोड़कर जाती रहे और चंगाई की नदियां उनके जीवन में बहने पाए। जो किसी तकलीफ में है और भी प्रकार की, वो सारी तकलीफ, सारी परेशानी, सारे कर्ज का बोझ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और हर एक के जीवन में आशीष की बारिश मानसून की तरह आ जाए। महान परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से यीशु दरबार के सारे लोगों के लिए, उन्हें आपके पास लाते, उनके लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। पिता धन्यवाद देती हूँ, जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। एक बार फिर से